एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। मैं हूं गीता और मैं आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग जो है अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्षण है किस चीज का? प्रवृत्ति का, अभिप्रेरणा का, शील गुण का या संवेग का? तो इसका जो जवाब होगा, हमारा जो सामाजिक लक्षण है अहम और शक्ति का, वो जो है शील गुण का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य अभिक्रमित अनुदेश जिनके द्वारा विकसित किया गया वह है चार्ल्स पियर्सन, नॉर्मन ए क्राउडर, चार्ल्स हल, बीएफ स्किनर। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसमें जो है हमारा जो सांख्य अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा है, जबकि हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है बीएफ स्किनर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण है एकाकीपन, सामाजिक तुष्टीकरण या पारिवारिक झगड़े या उपयुक्त सभी। तो बालक के जो है बुरी आदतों के जो विकसित होने का जो मुख्य कारण है ये सभी है, जिसमें बालक जो है एक बुरी संगत में पड़ सकता है, उसकी आदतों में जो है विकास नहीं हो सकता। अगर पारिवारिक झगड़े होंगे, आपस में माता पिता के झगड़े बच्चे देखेगा तो उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक तुष्टीकरण, समाज में उसकी आलोचना होगी, उसकी लोग बुराई करते रहेंगे तो बालक बुरी आदतों में फंस सकता है। और एक एकाकीपन, जिसमें बालक अकेला रहेगा तो भी उसकी बुरी आदतें विकसित होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर थ्री का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही जवाब। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की या उपयुक्त सभी? तो आदतों के निर्माण में ये जो सभी कारक हैं, सभी फैक्टर्स हैं, इन सब की जो है भागीदारी होती है। सहपाठियों की भी होती है, शिक्षक की भी होती है, अभिभावक की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में असत्य है? रुचियां जन्मजात और अचर्चित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका जो है सही जवाब होगा, तो इसमें जो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर की रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। जो ये नहीं है ये गलत कर देता है पूरे सेंटेंस को, जबकि असत्य ही पूछा है। तो ये आंसर नंबर फोर हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर फोर सही होगा, क्योंकि रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती हैं, जो कि इसमें नहीं है। तो ये जवाब होगा। उसके बाद रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे कि अभिवृत्ति क्या है। तो अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा, क्योंकि अभिवृत्ति जो होता है किसी किसी भी नकारात्मक और सकारात्मक व्यक्ति या घटना के प्रति बालक की जो है भाव को व्यक्त करता है। तो इसमें जो है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे जिसे जस्ट अ मिनट, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, या व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अभिवृत्ति की क्या अभिवृत्ति से क्या अभिप्राय है? ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्मा प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं, ये हमारे हो जाएगा गेल होंगे, या साइमंडस होंगे, या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी होगा, या गिब्स होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थ्री होगा कि ये जो है
अभिवृत्ति की समग्रता से विशेषताओं का मूल्यांकन आंकन जो है ये हमारा साइकोलॉजी साइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। देन हम आगे बढ़ेंगे। स्वप्रत्य निर्माण में सहायक है अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, बुद्धि या अभिक्षमता। स्वप्रत्य निर्माण में क्या सबसे ज्यादा सहायक होगा? तो इसका जो जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि स्वप्रत्य निर्माण में जो सहायक है वो अभिक्षमता होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आत्म संप्रत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्य में कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्य के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। या योग्यता के संबंध में यदि आत्म प्रत्य ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। या आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रत्य के विकास पर घनात्मक होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो परिपक्वता है, ये जो हमारी मैच्योरिटी है, ये आत्म संप्रत्य को भी प्रभावित करती है, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। तो ये नहीं इस वाक्य को पूरा गलत कर देता है। और हमसे पूछा गया है असत्य, तो इसका सही जवाब यही होगा कि परिपक्वता जो है अधिगम को भी प्रभावित करता है, संप्रत्य को भी प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब होगा परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्य में कोई संबंध नहीं है, जो कि गलत है। जबकि व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्य के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल सही। योग्यता के संबंध में यदि आत्म संप्रत्य ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है, बिल्कुल सही। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रत्य के विकास पर घनात्मक होता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। किसको उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है? मैकडूगल के सबसे 14 संवेगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैकडूगल ने भय को माना है, जो कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 4। और जबकि दया, आत्मसम्मान, आत्माभिमान ये सब जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि भय को उन्होंने माना है। तो भय का जो ये अगर हम अ, अभिवृत्ति कहेंगे, जिसकी जिसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन को इन्होंने भय का मूल प्रवृत्ति माना है, पलायन। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प आत्म संप्रत्य के संबंध में असत्य है? स्वस्थ आत्म संप्रत्य व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है। सामाजिक वातावरण आत्म संप्रत्य के विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता व आत्म संप्रत्य में कोई संबंध नहीं है। जबकि जबकि हमने अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि परिपक्वता, मैच्योरिटी आत्म संप्रत्य में संबंध रखती है, जो कि इस सेंटेंस को पूरी तरीके से गलत करता है। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। जबकि स्वस्थ आत्म संप्रत्य व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही। सामाजिक वातावरण आत्म संप्रत्य के विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्म संप्रत्य के विकास को प्रभावित करता है, ये भी सही जवाब है। तो परिपक्वता और आत्म संप्रत्य में कोई संबंध नहीं है, तो ये वाक्य को गलत करता है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। या मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। या अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं। या भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो मनोवृत्तियां के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कि मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, जो कि ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मनोवृत्तियां जो है, हमारी मन की जो भी वृत्तियां हैं, वो वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती। जबकि मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। अध्यापक इनके विकास में सहायता भी कर सकते हैं और भावात्मक विकास भी इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। भावात्मक विकास भी ये सब मूल मनोवृत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। देन हम आगे बढ़ेंगे। अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्तिक योग्यताओं, विशेषताओं का योग होता है। अच्छी आदतों का समूह होता है। अनुशासनहीनता बने होने की जिद। या मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य। तो
जो है एक तरीके का अभिरुचि हम मान सकते हैं, इंटरेस्ट को कहते हैं, इंटरेस्ट। तो ये व्यक्तिक योग्यताओं एवं विशेषताओं का एक योग होता है जो कि अभिरुचि को डिफाइन करता है, जबकि अनुशासनहीनता होने की जिद ये गलत माना जाएगा। मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य ये भी नहीं, मूल प्रवृत्तियां अगर अधिक होंगी तो उनका जो है अभिरुचि में अर्थ माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छी आदतों का समूह ये भी नहीं। तो ये इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो जैसे कि पढ़ने के बाद ही हमें फ़ील हो जाता है कि किसी भी तरीके का दबाव से किसी बात का या विचार का जो है बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, और ये जो है विद्यार्थी को एक गलत गलत शिक्षा दे सकता है, जिससे बच्चा भटक सकता है। और विद्यार्थियों की अभिवृत्तियां में परिवर्तन के लिए किसी भी तरीके का दबाव किसी भी बात पर विचार पर नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका 15 क्वेश्चन का, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने का कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो इसमें इसका सही जवाब होगा कि बच्चों को उनकी एक्टिविटी में उनको शामिल करेंगे, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सके और वो जो है उसको सीख सकें, जिससे उनकी सारी मेंटली, फिजिकली और सोशली वो औरों से कनेक्ट हो सके और उनकी बुद्धि पर एक विकासशील प्रभाव पड़ सके। जबकि ये प्रश्न पूछना उतना उचित नहीं होगा, और गतिविधि करने और बच्चे को बताने से भी उसका जो है ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देन हम आगे बढ़ेंगे। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना। श्यामपट्ट का मैं मतलब बता दूं, ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है। और चर्चा करना ऑप्शन नंबर 2 दिया है, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो अगर बच्चों को एक तरीके से रुचि रखना है, बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना है कक्षा में, तो एक शिक्षक को सबसे अच्छा तरीका हो सकता है इन सब में कि बच्चे से प्रश्न पूछा जाए, उनको इंटरेक्ट किया जाए, उनको सक्रिय बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब होगा। जबकि ये सब उतना उपयोगी नहीं होगा बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, जबकि प्रश्न पूछने से बच्चे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और वो सोचेंगे, विचार करेंगे और वो इन्वॉल्व होंगे। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन है कि रुचि के संप्रत्य के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं? वंशानुक्रम, मूल प्रवृत्तियां या विचार, जानना अनुभव करना, मूल अभिवृत्तियां, ज्ञानात्मक क्रियात्मक भावात्मक, या वंशानुक्रम क्रियात्मक अनुभव करना। तो इसका जो सही जवाब होगा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या और भावात्मक, ये तीनों जो है अभिरुचि के संप्रति के 3 मूल पक्ष हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके, या आज की किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, या किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। तो बच्चों में सृजनात्मकता, एक तरीके की क्रिएटिविटी को जो है विकसित नहीं कर सकते अगर हम किसी भी बच्चे को किसी भी चीज के लिए हतोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है कि किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करना, जो कि एक गलत जवाब होगा। जबकि उनको कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए कहेंगे, तो वो एक तरीके से एक्टिव होंगे। दूसरा जो है, किसी भी समस्या की खोज करने, तलाश करने को उनको एक अवसर प्रदान करके, ये भी बिल्कुल सही है। उनको किसी समस्या के भावी यानी फ्यूचर में जो भी रिजल्ट आएंगे उसको विश्लेषण को करने का अवसर प्रदान करके जो है उनको अगर हम मौका देंगे तो उसमें बच्चे सक्रिय होंगे या सृजनात्मकता विकसित करेंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे। ओके, जबकि हतोत्साहित इसका गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। देन हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सृजनशीलता किसी भी कला में
मौलिकता होती है या सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, जबकि सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसमें जो है असत्य कथन पूछा है कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। इस सेंटेंस को पूरी तरीके से गलत करता है, जबकि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी, या अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा, या अपने स्वयं की सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। तो हमारी जो पूछा है कि विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों यानी फ्यूचर में जो भी रिजल्ट आएंगे उसके जो विश्लेषण से एनालिसिस करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से किस तरीके से प्रभावित होगा। तो उनकी जो है हम अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित जो भी उन्होंने अपने खुद से अपनी जो क्रिएटिविटी से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं उनमें हम उनकी सहायता करने के लिए उनको एक तरीके से एक सहयोगी होंगे और उनको सहायता होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण होता है। बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मक का या सामाजिकता का, या इनमें से सभी का। तो इस ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा कि सामाजिकता का भी, सृजनात्मकता का भी, बुद्धिमत्ता का भी नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन एक आवश्यक गुण है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। ओके, तो किसी भी सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या हो सकता है? मौलिकता हो सकती है, धारा प्रवाहिता हो सकती है, लचीलापन हो सकता है, जबकि अनुशासन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को अनुशासन में रहकर स्ट्रिक्टली उसको अगर कोई रूल रेगुलेशन में बांध देंगे तो बच्चा क्रिएटिविटी को नहीं विकसित कर पाएगा, अपनी सृजनशीलता को विकसित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल नहीं है, या भाषण या कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी समझ लीजिए, तो क्या विकास में सहायक नहीं होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, खेल जो है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को जो है संबोधित नहीं करता है, जबकि भाषण करता है। सृजनात्मकता एक क्रिएटिविटी और कहानी लेखन ये भी कर सकता है क्रिएटिविटी में हेल्प, और निर्माण संबंधी क्रियाएं में भी कर सकता है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन या अपसारी बहुविधि। तो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से ये जो है अपसारी या बहुविधि मल्टी मेथड से जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।